दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सबकी नजरें हैं कि ईडी के शिकंजे से क्या वह अपने आप को बचा पाएंगे या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह जेल की सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल एक चाणक्य नेता कहे जाते हैं, तमाम चुनौतियों से अब तक तो सामना किया ही है, लेकिन अब क्या ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे, सबकी नजरें इस बात पर है। अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन मिला। इस समय वह विपश्यना में है, जिसकी वजह से वह समन का जवाब नहीं दे पा रहे और मीडिया से मुखातिब नहीं हो पा रहे। लेकिन 3 जनवरी तक इस समन का जवाब देना जरूरी है। 3 जनवरी तक कहा गया है कि समन के जरिए पेश होना उनका जरूरी है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि ये एक सीधा सीधा हथकंडा है अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं सकती। इसी वजह से उनके नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त कर रही है, जो कि बेबुनियाद आरोप हैं। लेकिन जैसा कि साल 2023 की शुरुआत मनीष सिसोदिया के लिए बहुत खराब रही थी, सबकी नजरें इसी बात पर है कि साल 2023 में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। वापस कब आएंगे जेल से इसका कुछ अता पता नहीं है। लगातार उनकी जो रिमांड है, जो उनकी कार्रवाई है, वो बढ़ती जा रही है। नया साल भी उनका जेल के सलाखों के पीछे बीतेगा। तो ऐसे में अब सवाल आता है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं नए साल की शुरुआत खराब न रहे। जैसा कि जानकारी दी कि खबरें हैं कि 3 जनवरी तक तीसरा समन जो है वो लागू रहेगा। अगर तब तक कोई जवाब या अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते तो हो सकता है कि ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। हमने पिछली रिपोर्ट में भी आपको जानकारी दी थी 3 ठोस कदम जो ईडी उठा सकती है। पहला, उनको घर से गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन कोर्ट का वारंट उसमें चाहिए होगा, ये है। दूसरा, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। तीसरा, उनको दोबारा यानी चौथी बार समन जारी किया जा सकता है और इस बार कई नियमों के साथ जारी किया जा सकता है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हो सकता है पेश होना ही पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर 14-14 घंटे शिकंजा कसा गया था, कार्रवाई हो रही थी, लगातार छानबीन की जा रही थी। ठीक वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो सकता है। भले ही वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर हो इस समय, लेकिन उन संवैधानिक चीजों को ध्यान में रखकर ईडी वह फैसला लेगी कोर्ट के फैसले के बाद। तो अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है साल का अंत या साल की शुरुआत नए साल की बहुत खराब रहे। लेकिन उम्मीद तो उनके तमाम समर्थक यही करेंगे कि अरविंद केजरीवाल इन सब से अपने आप को बचाएं और फिर से दिल्ली की सत्ता को सही ढंग से चलाते नजर आए। जैसा कि आपने देखा, राइट और लेफ्ट हैंड यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो कि अरविंद केजरीवाल के थे, माने जाते थे, जब उनको ही जेल भेज दिया गया तो आम आदमी पार्टी काफी कमजोर हुई। क्योंकि अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों ही राज्य हिंदी भाषा थी और यहां पर उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कुछ सीटें और निकाल लेगी। उम्मीद थी, काफी हद तक उम्मीद थी, लेकिन नहीं हाथ लगी वह। गुजरात में जाकर 5 सीटें निकालना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में अब यहां पर सारी बात आकर फंसती है। आपको क्या लगता है कि क्या ईडी का शिकंजा कुछ इस कदर कसेगा अरविंद केजरीवाल पर कि सिसोदिया के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।